आरती गुप्ता, तो ये मेरी क्लाइंट है और जो इनका माउथ है आप देख सकते हैं, इनका ये स्किन जल गई थी। तो इन्होंने मेरे से बस एक ही चीज़ बोली कि मेरे जो निशान है वो नहीं दिखने चाहिए मेकअप के बाद। तो मैंने इनको बोला ठीक है, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ इनके डार्कनेस थी, बहुत ज़्यादा डार्क थे, वहाँ रेड करेक्टर लगाना होता है। तो उस समय मेरे पास रेड करेक्टर अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे मैंने रेड लिपस्टिक का यूज़ किया और इनके जो डार्कनेस थी वो वहाँ पे मैंने लगा दिया था। बिल्कुल काले दाग थे वो। उसके बाद फिर मैंने उसको ऊपर न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ब्राउन शेड लिया था इनके स्किन टोन से, 1 टोन डार्क कंसीलर था वो। फिर मैंने लगाया यहाँ पे मैक का कंसीलर। अगर आपको कोई भी डार्क चीज़ कवर करनी होती है तो आपको 1-2 लेयर देनी ही होती है। अगर आप लेयर नहीं देंगे तो आपका जो क्लाइंट का जो दाग होता है वो नहीं छुपेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने मैक की ही पैलेट से बेस बनाया। उसके बाद फिर मैंने फाउंडेशन लगाया। फाउंडेशन यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का 3 नंबर लिया था और पूरे फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया था। क्योंकि फाउंडेशन जब भी आप लें तो स्किन टोन का ही लेना होता है। तो जो मेरी क्लाइंट थी उनकी जो स्किन थी वो डस्ट की स्किन, आई मीन डार्क स्किन टोन के थे ये। फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया फाउंडेशन को। अगर आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा। ब्लेंडिंग होने के बाद मैंने यहाँ पे इनको कॉन्टोर दे रही हूँ। आप देख ही सकते हैं इनका फेस एकदम गोल है। तो गोल फेस पे, आई मीन सर्कल फेस पे आपको कॉन्टोर भी उसी के अकॉर्डिंग देना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम कॉन्टोर यूज़ किया था। क्रीम कॉन्टोर बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है। अगर आप क्रीम कॉन्टोर नहीं देंगे तो आप पाउडर कॉन्टोर भी दे सकते हो। उसके बाद फिर मैंने ब्लश लगाया था। ब्लशर मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा ब्लशर था, लेकिन लिक्विड ब्लशर था जो टिंट होते हैं। इसका जो शेड था वो ब्राउन शेड था ब्लशर का। उसके बाद फिर मैंने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैंने टाट का कंसीलर यूज़ किया है। मैंने 2 कंसीलर यूज़ किए थे यहाँ पे। एक टाट का, क्योंकि टाट का कंसीलर थोड़ा सा फेयर होता, और फिर मैंने फॉरएवर 52 का भी कंसीलर यहाँ पे यूज़ किया था। 2 कंसीलर मैंने यूज़ किए और जहाँ जहाँ कंसीलर को मुझे ब्लेंड करना था वहाँ मैंने कंसीलर को ब्लेंड किया और अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया था अंडर आइज़ में और जहाँ जहाँ मैंने लगाया था। और उसको आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने पाउडर सेट कर रही हूँ। पाउडर सेटिंग के लिए यहाँ पे जो मैंने पाउडर लिया था वो मैंने लिया था रेवोल्यूशन का पाउडर है मेरे पास, बनाना शेड। वो बहुत अच्छा शेड है और मीडियम स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाता है। तो बनाना शेड मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। फिर मैंने आइज़ पे भी लगा दिया था पाउडर। अगर आपको पाउडर नहीं लगाएंगे तो आई मेकअप कैसे करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे ब्लश यूज़ किया। ये था फॉरएवर 52 का ब्लश है मेरे पास, बहुत अच्छा ब्लश है ये। और फिर ये मैंने दूसरा ब्लश भी लिया था जो कि था मेरे पास मार्स का ब्लश। तो आप देख सकते हैं इनके जो मैंने बताया शुरू में ही दिखाया था कि इनके माउथ एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा था, तो वो काफ़ी हद तक कवर हो गया था। और लास्ट में आप देखना कि पता ही नहीं चलेगा कि इनके फेस पर कोई दाग या धब्बा भी था, इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे आई मेकअप शुरू कर दिया था। आई मेकअप मैंने इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचा था कि इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ब्राउन शेड लिया, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड किया। मैं थोड़ा सा स्मोकी पिंक में देना चाहती थी इनको आई मेकअप, और इन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था, आप जैसा करोगे अच्छा है, जैसा भी करो। उसके बाद फिर मैंने ब्राउन शेड को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करेंगे तो आई मेकअप आपका पैची पैची सा दिखेगा। फिर यहाँ पे मैंने शिमर शेड लिया था और जो पूरा आई मेकअप है वो मैंने कर रही हूँ। ये थी मेरे पास प्रॉश की आई शेडो पैलेट है मेरे पास, तो उसमें से ही ये वाला मैंने शेड लिया था और उसको अच्छे से जो शिमर है वो लगा रही हूँ। शिमर जो मैंने यहाँ पे लिया इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही लिया था। फिर मैंने कॉर्नर को भी डिफाइन कर दिया था, थोड़ा सा सिल्वर शेड था इसी पैलेट में, प्रॉश की पैलेट में, उससे मैंने कॉर्नर में सिल्वर दिया था और सेंटर में मैंने इनको इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग शेड दिया था शिमर शेड, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। तो ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिर मैंने कॉर्नर में थोड़ा सा डार्कर शेड दिया था। आप चाहो तो लाइटर शेड, क्योंकि कॉर्नर में अच्छे नहीं लगते और ना वो अजीब सा दिखता है, तो डार्कर से मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। तो थोड़ी डेप्थ आ जाती है आई मेकअप में, तो सुंदर लगता है आई मेकअप, अच्छा दिखता है। तो मेरी क्लाइंट को मैंने ये वाला आई मेकअप सोच के ही रखा हुआ था कि इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही मैं आई मेकअप दूंगी। फिर मैंने हाई बोन पे हाईलाइट किया था जो कि मेरे पास थी इट्स मी की पैलेट। फिर मैंने आईब्रो डिफाइन किया। आईब्रो इनकी थोड़ी गड़बड़ थी।
आईब्रो इनकी एक आर्च में थी और एक राउंड में थी, ऊंची नीची आईब्रो थी। मैं सोच तो रही थी उसको उठाऊं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था आईब्रो में। तो आईब्रो फिर इनकी जैसी थी मैंने वैसे ही बस ड्रॉ कर दिया था। आईब्रो में थोड़ा सा इनका डिफेक्ट था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया। मस्कारा लगाने के बाद मैंने लाइनर लगाया। लाइनर मैंने मेबलिन का यूज़ किया था। वैसे मैं सोच रही थी इनको जेल लाइनर दूँ, लेकिन जेल लाइनर मेरे पास क्लाइंट भी और भी मेकअप थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। इस वजह से मैंने जेल लाइनर नहीं, सीधे मेबलिन का लाइनर लगाया और अंडर आइज़ में फिर इनका काम शुरू कर दिया था। तो अंडर आइज़ में अगर आप आई मेकअप देते तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो इनकी लिपस्टिक मैंने मरून दी थी क्योंकि इन्होंने बोला था। तो इसके बाद फिर मैंने इनको इनकी ड्रेस वगैरह पहनाना शुरू कर दिया था। हेयर स्टाइल मैंने इनको बना दिया था। हेयर स्टाइल के लिए इनके जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा हल्के थे, तो इनको चोटी बनवानी थी। तो फिर मैंने टीका लगाया। टीका लगाने के बाद तो आप देख सकते हैं ये है इनका बिफोर लुक। बहुत ज़्यादा इनके कैमरे में इतना दिख रहा है, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा। तो ये है इनका आफ्टर लुक। तो आप देख सकते हैं कोई भी इनका जो डार्कनेस है बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा। और मेरी क्लाइंट बहुत हैप्पी हो गई थी मेकअप करा के। तो आपको इनका मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।